ये गुज़श्ता शब एक इनका पेश आया है। ये चुंग का इलाका है। चुंग के इलाके में उस घर को जो है वो सील कर दिया गया है। जिन 3 लोगों को और एक उनकी बेटी इरम है, इनको जो है वो इरम की जो एज है वो 30 के लगभग है। और ये एज LHV जो है वकार ने थाना चुंग में एक FIR लॉन्च करवाई है। जो है पूरे घर को दाएं बाएं के जो कैमरेज हैं, CCTV फुटेजेस वगैरह निकाले जाते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं। तो जो फुटेज नाम फरा है और उसकी एक बेटी है अलीना, जो कि फरा की RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये गुज़श्ता शब एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। ये चुंग का इलाका है। चुंग के इलाके में शादाब कॉलोनी में। नाज़रीन, ये जो आप घर देख रहे हैं, इस घर को जो है वो जब हमने वहाँ का विज़िट किया, दोस्तों को भेजा, उन्होंने जाकर देखा, उस घर को जो है वो सील कर दिया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से। होता ये है नाज़रीन, जहाँ पर 3 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है, अब्दी नींद सुला दिया जाता है। जिन 3 लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है उनमें एक इफ्तिखार हुसैन है, एक उनकी वाइफ समीना है और एक उनकी बेटी इरम है। इनको जो है वो मौत के घाट उतारा जाता है। नाज़रीन, इनकी जो उम्रें हैं बातदरीज इफ्तिखार हुसैन की 51 ईयर बताई जा रही है और समीना की 48 और 47 के लगभग बताई, और इरम की जो एज है वो 30 के लगभग है। और ये एज LHV जो है वो काम करती है सरकारी, जैसे कि वो पोलियो के कतरे पिलाने वाले होते हैं। नाज़रीन, इनका एक भाई है जिसका नाम वकार है और शुबह वकार ने थाना चुंग में एक FIR लॉन्च करवाई है कि गुज़श्ता शब मेरे पेरेंट्स को जो है वो जला दिया गया है, मार दिया गया है। नाज़रीन, उसका मतन ये है, उसमें बताया ये गया है कि वकार का कहना ये था कि मेरे माँ बाप को जो है वो मारने के बाद जो है पूरे घर को आग लगा दी गई। अब नाज़रीन, जब पुलिस आती है मौके के ऊपर, पंजाब पुलिस माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छे तरीके से काम करना बखूबी जानती है। जब इलाके में पहुंचती है, वहाँ पर देखा जाता है, व्यूज़ लिए जाते हैं, दाएं बाएं के जो कैमरेज हैं, CCTV जैसे आपको पता है घरों में लगे होते हैं, मोहल्लों में लगे होते हैं, उनकी फुटेजेस वगैरह निकाले जाती हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं। तो जो फुटेजेस होती हैं वो वकार को दिखाई भी जाती हैं, जिसके बाद पता चलता है कि वकार की जो अहलिया है उसका नाम फरा है और उसकी एक बेटी है अलीना, जो कि फरा की फर्स्ट खामद से बेटी है। और उनके साथ एक नौजवान मर्द होता है जिसका नाम अरसलान है। वो तीनों लोग मिल के इन 3 घर वालों का, यानी कि इफ्तिखार हुसैन का, समीना का और इरम का गला दबाने के बाद, इनको अब्दी नींद सुलाने के बाद इनको इसी तरह एज इट इज़ घर को पूरे आग लगा देते हैं। और फरा, अलीना और अरसलान यहाँ से फ़रार होते हुए नज़र आ रहे हैं CCTV फुटेज में। नाज़रीन, ये गुज़श्ता शब नाखुशगवार वाक़या पेश आया जुमे और हफ्ते की रात। उसके बाद वकार ने यह भी कहा कि मेरा फ़रा के साथ जो है वो दूसरा रिश्ता हुआ था, शादी हुई थी और अब मैं उससे अलहदा रहता हूँ। वकार जो है ये रावलपिंडी में काम करता है और फरा जो है ये एक तलाक याफ्ता औरत है। इसका जो पहला शौहर है ये भी बताया जा रहा है कि वकार ने इससे शादी करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए से हमें ये ख़बरें मिली हैं, वसूल हुई हैं कि वकार ने फ़रा से शादी की थी, उसके पहले शौहर को मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए फ़रा ने अपने पहले शौहर की औलाद अलीना, उसकी जो बेटी जवान साल जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल बताई जा रही है, उसके साथ मिलके, और जो अरसलान है वो अलीना के साथ उसका कोई फेयर है, यानी कि फ़रा का जवाई लगा लें। बेटी, जवाई और फ़रा मिल के आते हैं और उसके घर वालों से बदला लेते हैं और वकार के अहले खाना को जो है वो मौत के घाट उतार देते हैं। नाज़रीन, ये FIR जो लॉन्च की गई है वो वकार की तरफ से है, लेकिन
अभी तक पुलिस की तरफ से कोई हतमी राय नहीं आई, पुलिस की तरफ से कोई फाइनल जो बात है वो सामने नहीं आई कि असल में इसके हक़ाइक़ क्या हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से जो है वो जली हुई लाशें अपनी कस्टडी में लेने के बाद जो है वो उनको पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। ऊपर वाले मंजिल पे ये फैमिली रहती थी, नीचे किराएदार रहते थे। किराएदारों ने बताया है कि हमें तो नहीं पता चला रात को क्या हुआ, क्योंकि सर्दियों के दिन आजकल जल्दी लोग घरों में चले जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो देखने वाली तस्वीरें हैं उनमें पता ये चल रहा है कि एक फरा है और एक अलीना और एक अरसलान है। ये 3 लोग घर से निकलते हैं और जिसके बाद पूरे घर को आग लगती है। बताया ये जा रहा है कि ये जब लोग सारे घर से निकलते हैं, इन सब के हाथ में कुछ ना कुछ सामान भी होता है, घरेलू सामान। अब असल हक़ाइक़ क्या है, गुत्थी जो सुलझेगी कैसे वो पता चलेगा, पुलिस का क्या बयानिया है उसके बाद ही। महल्लेदारों को कहना ये है कि ये एक शरीफ फैमिली थी, ये यहाँ पर काफ़ी अरसा दराज से मुकीम थे और इनकी हमने कभी भी कोई शिकायत नहीं सुनी थी। लेकिन वकार का कहना ये है न, आजकल किसी भी रिश्ते के ऊपर जो है वो इतबार नहीं किया जा सकता। वकार का कहना यही है कि जी मेरी जो वालिदैन हैं उनको जलाया गया है, मैं भी वकार भी इसमें शामिल हो, मैं भी वकार से बदला लेने के लिए ये किया गया हो। ये सारी बातें कहनी कबल अज़ वक़्त हैं। असल हक़ाइक़ क्या हैं वो जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आएंगी तो वो भी हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे, हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। तो ये चुंग में शादाब कॉलोनी में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, जिसमें बताया ये जा रहा है कि फरा उसने अपने ससुर इफ्तिखार हुसैन, अपनी ससु माँ समीना और उनकी जो बेटी अपनी नंद इरम, उन तीनों को जो है वो मारने के बाद गला दबा के उनको पहले मारा, फिर उसके बाद उनके घर को तेल छिड़क के आग लगा दी और वहाँ से वो रवाना हो गई। नाज़रीन, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और फरा जो है और अलीना ये पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं। पुलिस ने इनको गिरफ़्तार भी कर लिया है। अब ये जो इनके नाम अरसलान है ये अभी तक जो है वो लापता है, अभी तक सुराग नहीं इसका मिल सका। पुलिस इसको भी ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके मिलने के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। पुलिस की जानिब से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया कि असल में कहानी मामला माजरा क्या है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है चुंग से। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी इससे रिलेटेड मज़ीद अपडेट्स खबरें आएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।